बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बड़ी ही इजी स्नैक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि सिर्फ 5 मिनट में रेडी हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार ये स्नैक बन के रेडी होती है। इसके लिए मैंने 3 अदद आलू वो बॉईल कर लिए थे और उनको ठंडा कर लिया था और इनको अब मैं ग्रेट कर लूँगी। आप इनको मैशर से मैश भी कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छा और फाइन मैश करना है। जी, तो आलू मैंने मैश कर लिए हैं और अब मैं इसमें शामिल करूँगी एक दरमियानी प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया था, ये शामिल कर दी है। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 2 अदद हरी मिर्चें जिनको मैंने चॉप कर लिया था और इसके साथ मैं इसमें शामिल करूँगी अंडा एक और इसके साथ मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा हरा धनिया। जी, तो इसके साथ अब मैं शामिल करूँगी नमक, हस्बे ज़ायक़ा नमक इसमें शामिल कर दिया है और साथ में इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून चाट मसाला। बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है और अब मैं इसको करूँगी अच्छी तरह से मिक्स। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं जाएगा, बस यही सारी चीज़ें जाएंगी और इतनी मज़ेदार ये स्नैक बन के रेडी होगा। इस तरह से अच्छी तरह से अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इसमें मैदा, बेसन वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना, बस इसमें यही चंद चीज़ें जाएंगी और ये जो है बैटर रेडी हो गया है। तो अब इसके जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन में मैंने ऑयल डाल के गरम करने के लिए रख दिया था। दरमियानी आंच पे मैंने ऑयल को गरम किया है और इस तरह से अब मैं बैटर लूँगी और एक एक चम्मच मैं इसमें शामिल करती जाऊँगी। इस तरह से इसको शैलो फ्राई करना है, इसको डीप फ्राई नहीं करना। इस तरह से मैं एक एक जो चम्मच है वो शामिल करती जाऊँगी। जी, तो इनको अब मैं फ्राई कर रही हूँ और एक साइड से मैं ब्राउन होने दूँगी, तो फिर मैं इनकी जो साइड है वो चेंज करूँगी। जी, तो एक साइड से ये ब्राउन हो चुके हैं, तो अब मैं इनकी साइड चेंज कर लूँगी। फटाफट बनने वाला ये स्नैक है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आपने जब भी बनाए तो आप इसको ज़्यादा तादाद में बनाइएगा, क्योंकि खाने वाले का हाथ नहीं रुकेगा, ये इतना मज़ेदार बनता है। इस तरह से दूसरी साइड से ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इनको निकाल के सर्व करूँगी। जी, तो देखिए मज़ेदार से जो पकोड़े हैं वो बनके रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार बनके ये रेडी हुए हैं। इतने टेस्टी बने हैं कि जब आप इसको बनाएंगे तो आपके घर वाले आपकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।